सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स का वन शॉट लेक्चर करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम पूरा पॉलिनॉमियल्स को ख़त्म कर देंगे। तो हमारे क्लास 10th जो स्टूडेंट जो अभी क्लास 10th में आए हैं उनके लिए जो क्लास 10th का पॉलिनॉमियल में जो आ रहा है वो आ रही है 2.2 पूरी आ रही है क्वेश्चन नंबर 2 तक। ठीक है, 2.3 में डिवीजन एल्गोरिथम लगी है जो कि हमारे इस बार सिलेबस में नहीं है, तो वो उसको हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, तो पॉली मतलब क्या होता है, देखो इसके नाम से शुरू करते हैं। पॉली मतलब होता है मैनी, पॉली मीन्स मैनी एंड नॉमियल मीन्स टर्म्स। नॉमियल मीन्स टर्म्स। देखो पॉलिनॉमियल का इसलिए मतलब क्या बन गया, मैनी टर्म्स मतलब बहुत सारी टर्म्स। अब टर्म्स क्या हो सकती है, मान लो 8x क्या है, एक टर्म है। ठीक है, और 7x भी एक टर्म है, 4x² भी एक टर्म है। तो हमारे पास बहुत सारी टर्म्स होती हैं। ठीक है, मैनी टर्म्स। इन सब टर्म से क्या बन जाता है, एक पॉलिनॉमियल बन जाता है। ठीक है, तो अभी हम क्लास 10th में क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 10th में मेनली सिर्फ आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो हमेशा ऐसी होती है ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, इतना आप सबको याद रखना है कि हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में अब देखो, अगर मैं a की जगह मान लो a की जगह मैं रख देता हूँ 4। ठीक है, 4x², b की जगह रख देता हूँ 2 प्लस 2x और c की जगह रख देता हूँ 1। तो देखो इस तरह के पॉलिनॉमियल्स हमें इस क्लास 10th में चैप्टर नंबर 2 में दिखने वाले हैं। ठीक है, 4x² प्लस 2x प्लस 1 ये हमारा क्या हो गया, एक पॉलिनॉमियल हो गया। क्लियर है, पॉलिनॉमियल का मतलब समझ में आया आपको। बहुत सारी टर्म्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखिए आपके कि ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लिखा होगा। ठीक है, आप पॉलिनॉमियल को देखते पहचान लोगे कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल के बारे में। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन ये कई बार एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। हमें एक पॉलिनॉमियल दे दिया जाता है और हमें उसकी डिग्री बतानी होती है। देखो डिग्री एक बहुत आसान सा, इसमें कोई इतना कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, एक बहुत आसान सा टॉपिक है। देखो जो हाईएस्ट पावर होगी एक पॉलिनॉमियल की, ठीक है, वो उसकी डिग्री होगी। फॉर एग्जांपल यही पॉलिनॉमियल लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, क्या है 4x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अब इसकी जो हाईएस्ट पावर है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2 है ना, x की पावर इधर क्या है 1 है और इधर तो कोई पावर है ही नहीं, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2। तो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या हो गई हमारी 2। क्लियर है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हमने समझ लिया, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल भी हमने समझ लिया। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान से याद रखना है। अब आ जाते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरोस। जीरोस ये वर्ड आपको इस चैप्टर में बहुत बार देखने को मिलेगा। कैसा कि फाइंड आउट द जीरोस आर गिवन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो इस जीरोस का मतलब होता क्या है। फॉर एग्जांपल देखो बच्चों, मैंने क्वेश्चन लिखी 4x इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, अगर इसको मैं अभी सॉल्व करूँगा, ठीक है, तो ये x है, 4 इधर मल्टीप्लाई में था उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 16/4 x की वैल्यू आ जाएगी 4। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो ये जो x की वैल्यू निकली है, ठीक है, ये जो है इस पॉलिनॉमियल का क्या है, ज़ीरो है, मतलब जीरोस है। ठीक है, अब जीरोस को ऐसा भी वर्ड दे रखते हो सोल्यूशन। ठीक है, आपको एक पॉलिनॉमियल का सोल्यूशन फाइंड आउट करना होता है, वो x की वैल्यू निकालनी होती है जिसको हम जीरोस कहते हैं। ठीक है, मान लो जैसे लिखा है 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो 2x इज इक्वल्स टू 2, इधर प्लस का था उधर जाके माइनस में 18 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। तो ये जो x की वैल्यू आई है 9, ये इसका क्या है, ज़ीरो है, मतलब ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल। ठीक है, क्लियर है, आपको जीरोस का मतलब समझ में आ गया। आगे हम एक पॉलिनॉमियल के, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के, इसका आपको सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है वो भी हम सीखेंगे एक्सरसाइज 2.2 में। ठीक है,
तो हमारा वन शॉट लेक्चर है, इसमें सारे टॉपिक्स कवर होंगे। अब ये टॉपिक आ जाता है हमारा एक्सरसाइज 2.1 का, ठीक है। इस टॉपिक को ध्यान से देखना, इसी से हमारी एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व होगी और इसी वीडियो में हम क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ जीरोस यूजिंग ग्राफ, ठीक है। हमें ये पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया होगा, ठीक है। y इज इक्वल टू पी एक्स लिखा होगा आपके क्वेश्चन में, ठीक है। ये हमारा पॉलिनोमियल का ग्राफ गिवन होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपको बताना है इस ग्राफ को देख के कि इस पॉलिनोमियल की ये जो ग्राफ बनी हुई है, ठीक है, तो आपको बताना है कि इस ग्राफ में पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं, ठीक है। बहुत आसान है, आपको बस एक ही चीज़ देखनी है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, यूजिंग ग्राफ, ठीक है, एंड y इज इक्वल्स टू पी एक्स, ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, उसमें सब कुछ लिखा होगा। सबसे पहले आपको क्या ग्राफ को देखना है, ठीक है। ग्राफ में हमें पता है दो एक्सेस होते हैं, एक होता है हमारा एक्स एक्सेस, ठीक है, एक होता है हमारा वाई एक्सेस, ठीक है। तो जब भी जो हमारी लाइन है पॉलिनोमियल की, ठीक है, जब पॉलिनोमियल की जो हमारी लाइन है, जब भी वो एक्स एक्सेस को कट करेगी, जितनी बार भी कट करेगी उतने उसके जीरोस होंगे। देखो ये जो पॉलिनोमियल की लाइन है, इधर इसने एक्स एक्सेस को कट करा, इधर इसने कट करा, कट करेगी या फिर टच भी करेगी, ठीक है, और इधर इसने टच करा, ठीक है। तो ये क्या, 3 बार इसने एक्स एक्सेस को क्या करा है, कट करा है। तो इसके जीरोस कितने हो गए, 3 जीरोस हो गए। आया समझ में, क्लियर है। अब देखो इधर, इधर क्या है, ये है एक्स एक्सेस, ये है वाई एक्सेस। इधर जो ये जो पॉलिनोमियल की लाइन है, ये एक्स एक्सेस को छू भी नहीं रही, तो इसका एक भी हमारा कितने जीरोस होंगे, इसके जीरो हो गए, ठीक है। इसका एक भी सॉल्यूशन या फिर एक भी जीरो नहीं होगा। आया समझ में आपको, ठीक है। क्या करा हमने, सिर्फ देखा कि ये जो पॉलिनोमियल की लाइन है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है या फिर टच कर रही है, 1, ठीक है। यहाँ से ऊपर गई, फिर एक्स एक्सिस पे आ गई 2, फिर यहाँ से नीचे गई, फिर ऊपर इधर एक्स एक्सिस पे आ गई 3। क्लियर है, नहीं आया भी समझ में तो आगे हम और क्वेश्चंस करते हैं, उसमें आपको इसलिए समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आ गए मैं क्लास 10th की चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 पर, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब देखो इधर, एक मिनट, या देखो, अब ये हमारी क्या है, पॉलिनोमियल की लाइन है, ठीक है। ये एक्स एक्सेस को टच कर रही है, नहीं कर रही, तो उसके कितने जीरोस होंगे, इसका कोई भी जीरो नहीं होगा। आंसर क्या हो गया, जीरो। अब देखो सेकंड पार्ट, देखो ये लाइन ऐसे आई और सिर्फ एक बार इसने एक्स एक्सेस को क्या करा, कट करा, तो इसके जीरोस कितने हो गए, 1, ठीक है। अब देखो दोबारा से ये लाइन ऐसे गई, यूं आई, यूं गई, आपको सिर्फ देखना है वो एक्स एक्सेस को कितनी बार कट कर रही है, 1 2 3, 3 बार उसने एक्स एक्सेस को कट करा, तो आंसर कितना हो गया, 3। इधर देखो, एक बार कट करा और दूसरी बार कट करा, आंसर क्या हो गया, 2। यहाँ देखो 1 2 3 4 टाइम्स करा, आंसर क्या हो गया, 4, ठीक है। अब यहाँ पे वो कट नहीं कर रही, यहाँ पे वो टच कर रही है, तो हम टच वाले को भी इंक्लूड करेंगे। देखो कितनी बार टच करा, 1 2 3, 3 टाइम्स एक्स एक्सेस को उसने टच करा, तो कितने जीरोस हो गए, 3, ठीक है। इसके लिए हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या लगा कि जब भी पॉलिनोमियल की लाइन एक्स एक्सेस को टच करेगी, जितनी बार भी टच करेगी या जितनी बार भी कट करेगी उतने उसके जीरोस होंगे। एक बार टच करा तो 1 जीरो, 3 बार टच करा तो 3 जीरोस, 4 बार करा तो 4 जीरोस। क्लियर है, ठीक है। तो इसी के साथ आप अपनी 2.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। मूव करते हैं अपने 2.2 के टॉपिक पर, ठीक है। अब हम सीखेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग प्लस वेरीफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है क्लास 10th में चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स इसी मेथड से सॉल्व होंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मैंने आपको ये पीछे बोला था कि मैं आपको उसे क्या सिखाऊंगा, इसके हमें कैसे जीरोस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब इसके जीरोस जो है इसी मेथड से फाइंड आउट होंगे, जिस मेथड को क्या क्या कहा जाता है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। बहुत सारे बच्चों को क्लास 9th में आता भी होगा, जो क्लास 9th अभी पास आउट करके सभी बच्चे हैं उनको आता होगा, लेकिन जिनको नहीं आता वो भी सीख लो। देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन होगा, अब आपको उसको क्वेश्चन आएगा कि फाइंड आउट द जीरोस, ठीक है। सबसे पहले अपना स्टेप क्या करना है, ठीक है, ये जो आखिरी डिजिट है, ठीक है, देख रहे हो ना,
पॉलिनोमियल की जो लास्ट डिजिट गिवन होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, इधर क्या गिवन है 6, उसको फर्स्ट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखो फर्स्ट डिजिट में कुछ भी नहीं दे रखी, अगर कुछ नहीं दे रखा तो उधर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया 6, ठीक है। और बीच वाली टर्म को, ये हमारा रफ वर्क है, और बीच वाली टर्म को इधर लिख लेना है। अब देखो इसका, इससे हम क्या कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो, ये जब हम इस डिजिट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या करना है, इस जो मिडल टर्म है, मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसका जो मिडल टर्म है इसको हमें दो ऐसे नंबर्स में स्प्लिट करना है, तोड़ना है। जैसे अगर मैं 4 को स्प्लिट कर सकता हूँ 2 डिजिट्स में, जैसे मैंने इधर 4 लिखा, ठीक है, इसको मैं 2 + 2 भी तो लिख सकता हूँ, है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो हमें इसको ऐसे 2 नंबर में स्प्लिट करना है, ठीक है, जिसको हम प्लस करें या माइनस करें तो 5 आए, ठीक है, ठीक है। जैसे इधर 2 + 2 क्या होता है 4 आना चाहिए, ऐसे 2 नंबर में तोड़ो, जिसका आंसर प्लस करे तो प्लस करे या माइनस करे तो क्या है 5, ठीक है। और मल्टीप्लाई करे तो क्या आए 6, मल्टीप्लाई करे तो क्या आए 6, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 6 है, ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। 2 3 से 6, 3 1 से 3। अब देखो ये रहे हमारे नंबर, साइड में आपको अगर पेयर बनाने को आए तो पेयर बना लेना, ठीक है। अभी हम आगे एक क्वेश्चन और करेंगे। तो देखो एक नंबर क्या मिल गया हमारा 2, और दूसरा क्या हो गया हमारा 3। देखो 2 और 3 को प्लस करोगे तो क्या आएगा 5, है ना। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 6, 2 3 ज़ा 6। क्लियर है कैसे फाइंड आउट करना है, समझ में आया, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, लास्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और जो बीच वाली डिजिट है उसको लिख लेना है, ठीक है, साइड में ही। ये हमारा रफ वर्क है, ठीक है, ये आपको रफ में करना है, फेयर में नहीं करना, आंसर में नहीं लिखना है, रफ में करना है, ठीक है। अब अगर आपको नंबर दिमाग में नहीं याद आ रहा तो जब जो हमारा मल्टीप्लाई करके आंसर आया था उसका आप क्या कर लो फैक्टराइजेशन, जिससे आपको 2 नंबर मिल गए, क्या, एक 2 और 3, ठीक है। क्लियर है, हमारा आधा क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करना है, x² + 3x + 2x + 6, ठीक है। 3x + 2x कितना हो गया 5x, ठीक है। क्या हुआ, प्लस करके क्या आया 5, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 6 1 ज़ा 6। क्लियर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कॉमन निकालना है। देखो इसमें से कॉमन निकालना है और इन दोनों में से कॉमन निकालना है। x² और 3x, इसमें कॉमन क्या आ गया हमारा, x कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा x + 3। 2x + 6 में से कॉमन क्या आया, 2 कॉमन आ गया, ठीक है, +2। अंदर क्या बचा, 2x में से 2 चला गया तो अंदर क्या बचा x, ठीक है, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3, ठीक है। जब हमारे ये दो ब्रैकेट सेम आ जाए इट मीन्स दैट वी आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब इन दो ब्रैकेट को हम एक बार लिख लेते हैं x + 3, ठीक है, और ये x बाहर था और +2 बाहर था, ठीक है, इसको एक बार लिख लेते हैं x + 2। अब इसको इक्वेट कर देंगे 0 के इक्वल, ठीक है। x + 3 = 0 एंड x + 2 = 0, ठीक है। x = -3, ये प्लस का 3 था इधर आके -3, ये प्लस का 2 था इधर जाके -2। क्लियर है, ये हमारा आंसर निकल गया, ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू निकल गई, ठीक है। क्या करा हमने, जब भी हमारे पास ऐसा पॉलिनोमियल आया अगर हम उसके जीरोस फाइंड आउट करने हो तो लास्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट से क्या करना है मल्टीप्लाई, ठीक है, और बीच वाले जो डिजिट है उसको लिख लेना है, ठीक है। उस जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसका हमें क्या करना है फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है, उससे हमें नंबर्स मिल जाएंगे। उसको यहाँ पर स्प्लिट करना है, कॉमन लेना है और हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, आप आगे चल के हम एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, जिससे आपको ऑलरेडी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा मिडल टर्म स्प्लिटिंग वाला पार्ट जो है सॉल्व हो गया है, ठीक है। एक x की वैल्यू क्या है हमारी -3 और एक x की वैल्यू क्या है हमारी -2, ठीक है। तो एक x की वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं अल्फा, अल्फा की वैल्यू का ही -3, और इस वाली x की वैल्यू को क्या मान लेते हैं हम बीटा, बीटा की वैल्यू क्या आई -2। क्लियर है, ठीक है। अब हम सीखेंगे रिलेशनशिप को कैसे वेरीफाई करना है, ठीक है। अब हमारा पॉलिनोमियल था
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। अब इसमें आपको ए बी सी लिख लेना है, ए बी सी लिख लेना है। मतलब देखो मैंने आपको बताया था ये जो होता है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। इधर ए हमारा क्या हुआ 1, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, एक्स के साथ क्या है 5, तो बी क्या हो गया हमारा 5 और सी क्या हो गया हमारा 6, ठीक है। इसी तरीके से आपको सभी में ए बी सी लिख लेना है। क्लियर है, ये आपने ए बी सी लिख लिया। जो हमारी एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, एक को हम क्या मान लेंगे अल्फा और दूसरे को क्या मान लेंगे बीटा, ठीक है। अब हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। सम ऑफ जीरोस, ठीक है। ये हमारे क्या निकले जीरोस, ठीक है। ये हमारे क्या निकले जीरोस। अगर हम इन जीरोस का सम करेंगे, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा करेंगे, ठीक है। सम मतलब क्या होता है प्लस करना, तो वो किसके इक्वल आएगा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आएगा। देखो कैसे, अल्फा की वैल्यू क्या थी -3, ठीक है। बीटा की क्या थी -2 प्लस -2। इधर देखो बी क्या था हमारा 5, यहाँ माइनस का साइन था 5 और ए क्या था हमारा 1। क्लियर है, -3 प्लस माइनस क्या हुआ -2 -5। अब देखो -5 इज इक्वल्स टू -5 आ गया, हो गया सॉल्व, ठीक है। ये हमारा सम ऑफ जीरोस हमने वेरीफाई कर दिया, ठीक है। अब हम वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो प्रोडक्ट मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है सी अपॉन में ए के। अल्फा क्या है -3, ठीक है, मल्टीप्लाई बीटा क्या है -2, सी क्या दे रखा है 6। देखो माइनस से माइनस कट गया, 3 2 6, 6 इज इक्वल्स टू 6। कर दिया वेरीफाई, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमारा हो गया। हमने क्या सीखा, देखो सबसे पहले हमें ए बी सी लिख लेना है, ठीक है। और हमें मेन बात क्या याद रखनी है कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है -b अपॉन ए के, और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है c अपॉन ए के। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है c अपॉन ए के। क्लियर है, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू एक्सरसाइज 2.2। देखो अब आ गए हम एक्सरसाइज 2.2 के ऊपर, ठीक है। जो हमारा कॉन्सेप्ट अभी हमने पीछे सीखा है उसी को हम यहाँ अप्लाई करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या देखा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। देखो वही हमें पॉलिनोमियल की जीरोस को फाइंड आउट करना है और उसकी रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। देखो मैंने क्या बताया था, जब भी हमारे पास ऐसे पॉलिनोमियल आएगा, ठीक है, तो अगर हम उसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो हम किससे फाइंड आउट करेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, ठीक है। क्या करेंगे सबसे पहले लास्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। फर्स्ट में कुछ नहीं है तो क्या 8 1 सा क्या हो गया 8, 8 1 सा क्या हो गया 8, ठीक है। और बीच वाले डिजिट हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। इसका मतलब हमें ऐसी दो डिजिट चाहिए जिसको हम प्लस करें या माइनस करें, तो क्या है हमारा -2, ठीक है। प्लस करें या माइनस करें तो हमारा क्या आना चाहिए 2, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आना चाहिए 8। क्लियर है, सॉरी मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए हमारा 8। अब अगर हमें वो दो डिजिट याद नहीं आ रही, क्या करो फैक्टराइजेशन कर लो किसका 8 का, जो मल्टीप्लाई करके आई है। 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2। अब इसमें पेयर, अब देखो जब भी आपको ऐसे मिल जाए तो इसमें आप पेयर बनाओ, ठीक है। मैं इन दोनों का पेयर बना लेता हूँ और उसको अकेला छोड़ देता हूँ। 2 2 सा क्या होगा 4 और 2 अकेला रह गया, ठीक है। लो हमारे नंबर मिल गए, एक नंबर क्या हुआ 4 और दूसरा नंबर क्या हुआ 2। देखा कैसे सीखा आपने नंबर्स कैसे फाइंड आउट करने हैं। लास्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट से क्या करो मल्टीप्लाई, ठीक है, और उसका कर लो फैक्टराइजेशन। फिर क्या करो पेयर बना लो, ठीक है। पेयर बनाने से हमें नंबर्स मिल जाएंगे। एक नंबर क्या है 4 और दूसरा क्या है 2। देखो 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2, ठीक है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8। क्लियर है, ठीक है। अब इसका शुरू करते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग एक्स स्क्वायर। अब देखो इधर क्या चाहिए हमें माइनस का 2x चाहिए।
अब एक रूल होता है, हमेशा जो बड़ा नंबर होता है वो पहले लिखते हैं, ठीक है। एक नंबर क्या था 4, एक क्या था 2, बड़ा क्या है 4, तो क्या लिखेंगे 4x। अब देखो इधर आएगा माइनस का 4x, क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, माइनस का 2x चाहिए, प्लस 2x माइनस 8। देखो माइनस का 4x प्लस का 2x सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस का 2x, ठीक है, माइनस प्लस माइनस है ना, 4 में से 2 है, कितना बचे 2, माइनस का साइन आएगा क्योंकि ग्रेटर डिजिट क्या है 4। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या करा है, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, और जो बीच वाली डिजिट है उसको यही लिख लिया, ठीक है, उसका फैक्टराइजेशन करा, ठीक है, और नंबर्स बना लिए, ठीक है। क्लियर है। अब क्या करना है, हमें इसमें से कॉमन निकालना है। अब देखो इन दोनों में कॉमन x आ गया तो क्या बचा अंदर x माइनस 4, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ गया 2, अंदर भी क्या बचा x माइनस 4, है ना। 2x में से 2x में से 2 चला गया तो क्या बचा x। अब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4, ठीक है। क्या बोला था मैंने, जब ये दोनों ब्रैकेट सेम आ जाए इसका मतलब हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है। x प्लस 2 एक ब्रैकेट और x माइनस 4 एक ब्रैकेट, देखो एक x प्लस 2 इसका हम एक ब्रैकेट बना लेंगे, ठीक है। इसको किसके इक्वेट करना है, 0 के, ठीक है। x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। एक x की वैल्यू क्या आई -2 और एक x की वैल्यू क्या आई 4, ठीक है। क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। तो ये जो हमारी एक x की वैल्यू आई है, ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या आई -2, ठीक है। बीटा की वैल्यू क्या आई हमारी 4, बीटा की वैल्यू क्या आई हमारी 4, ठीक है। आया समझ में कि हमने कैसे निकाला जीरोस। अब अल्फा की वैल्यू क्या आई हमारी -2, ठीक है, बीटा की वैल्यू क्या आई 4। देखो आपकी x की 2 वैल्यूज निकलेंगी, उनमें से किसी एक वैल्यू को अल्फा मान लेना, किसी एक वैल्यू को बीटा मान लेना, ठीक है। क्लियर है। अब मैंने क्या बताया था, सम ऑफ जीरोस, ये हमारे जीरोस निकले थे, इनका सम करेंगे, मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है -p/a के, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है c/a के, ठीक है। अब इधर क्या करेंगे, ए बी सी लिख लेंगे, x² माइनस 2x माइनस 8 है, a क्या हो गया हमारा 1, b क्या हो गया -2, c क्या हो गया -8। क्लियर है, ठीक है। ए बी सी हमने लिख लिया। अब अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को प्लस करेंगे, -2 प्लस 4 क्या बोल रखा है -b/a, -b/a, b क्या दे रखा है 2, -2, ठीक है, -2/1, ठीक है। देखो माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा 2, माइनस प्लस माइनस 4 में से 2 का क्या बचा 2 प्लस का आएगा क्योंकि 4 जो है ग्रेटर है, देखो 2 इज इक्वल्स टू 2। क्लियर है। सम ऑफ जीरोस हमने वेरीफाई कर दिया, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है -2, बीटा की क्या है 4, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 4, c/a, c क्या है -8, ठीक है। 2 4 8, -2 था इसलिए माइनस का साइन यहाँ आया, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमने वेरीफाई कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से हमारा बाकी पार्ट्स भी इस क्वेश्चन के सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको सारे पार्ट्स डिटेल में देखने हैं 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के, ठीक है, तो आप मेरे चैनल पर प्रीवियस वीडियो में जा सकते हैं, ठीक है। उसमें मैंने 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स को सॉल्व कराया है एक ही वीडियो में, ठीक है। वो आप वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है, और बाकी पार्ट्स को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। आ जाते हैं अपने आखिरी टॉपिक पर, ठीक है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। देखो क्या बोला है कि हमें 4 और 1 दे रखा है। ये जो 4 है ये पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस है और ये जो 1 है ये पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो सम ऑफ जीरोस हमने क्या पढ़ा था, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने क्या पढ़ा था, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, यही पढ़ा था अभी। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया हमारा 4 और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया हमारा 1, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले ये लिख लेना है, ठीक है।
क्या बोला मैंने कि ये जो सबसे पहली डिजिट है, सबसे पहली डिजिट क्या है 4, ये हमारा क्या है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा। दूसरा क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, तो ये क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब आपको एक फॉर्मूले में इसको पुट करना है और हमारा आंसर निकल आएगा। देखो वो कह रहा है हमें इससे इन दोनों से पॉलिनोमियल बनाना है। अब एक पॉलिनोमियल बनाने के लिए विद द हेल्प ऑफ इट जीरोस, ठीक है, एक फॉर्मूला लगता है। वो फॉर्मूला आपको याद करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा क्या है एक फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे आएगा के, ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट में, ठीक है। अब ये जो एक्स स्क्वायर है, देखो अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा 4 रख दो, अल्फा इंटू बीटा की जगह 1 रख दो। देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की जगह 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 1। देखो बन गया पॉलिनोमियल, ठीक है आसान, ठीक है। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये हमारा फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है, ठीक है। ये हमारा आखिरी टॉपिक है, ध्यान से पढ़ो। अब इधर भी ये क्या दे रखा है 1,1, ठीक है, मतलब अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है ये 1 और अल्फा इंटू बीटा भी का क्या है हमारा 1। इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे, यही सेम फॉर्मूला में अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख देंगे 1, अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रख देंगे 1। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 रखेंगे तो 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बहुत आसान है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आया थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है, इसमें कुछ ट्रिकी नहीं है। देखो 1/4 क्या है हमारा सम ऑफ जीरोस, 1/4 हमारा क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा 1/4 और अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा 1/4, ठीक है। यही फॉर्मूला लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। देखो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखना है 1/4, अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रखना है 1/4। रखो इधर एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 0। अब जब भी हमने पॉलिनोमियल देखा है उसको ऐसे देखा है ना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में देखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता था, लेकिन यहाँ क्या आ गया 4, तो हम क्या कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, 4 को एक्स से मल्टीप्लाई कर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेना आई होप आप सबको आता होगा। अब ये 4 इधर क्या था डिवाइड में था, इधर जाके किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में। 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो क्या है हमारा आंसर 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। देखो निकल गया हमारा एक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसी तरीके से हमने सारे पार्ट आपको सॉल्व कर लेने हैं। अगर आपको सारे पार्ट के आंसर चाहिए तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जा सकते हैं, उसमें मैंने ये वाला क्वेश्चन भी पूरा ढंग से सॉल्व करवा रखा है आप सभी को, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा 1 शॉट लेक्चर कंप्लीट होता है। उसमें हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में समझा, ठीक है। 2.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करे, ठीक है। 2.2 एक्सरसाइज भी हमने कर ली ऑलमोस्ट, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम सारे नहीं कर पाए क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, वो भी क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आई होप आप सबको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।